हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने खुशबू एकेडमी चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की जो आपकी क्लास होने वाली है वो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी लोग ने आगे की क्लास में पढ़ चुके हैं, हमने आपको हिंदी के बारे में सब कुछ इसमें पढ़ा रहे हैं इस वीडियो में। तो देखिए, इसमें मैं आपको बताऊँगी आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शब्द के भेद हो चुका है, जिसमें देखिए हम लोग थोड़ा सा जान लेंगे। ये सभी देखिए आपका हो चुका है। शब्द के भेद के बारे में मैंने आपको बताया, जिसमें हमने 4 प्रकार बताए, और हिंदी भाषा के कितने भेद होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, ये सभी तो हो चुका है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे किसके बारे में। आगे का हमारा टॉपिक यहाँ तक आप सभी को समझ में आया तो आप लोग कमेंट करके यस या नो में जवाब दीजिएगा। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट हो, जो ना समझ में आया हो, आप लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा एक बार। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, आज हम लोग बात करेंगे, जैसे कि आप लोगों का ये यहाँ तक हो चुका था। जैसे कि देखिए, मैंने आपको शब्द के भेद बताए थे। एक दृष्टि में मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। तो देखिए, जैसे मैंने सार्थक और निरर्थक शब्द बताए थे। ठीक है, एक सेकंड फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने देखिए सार्थक और निरर्थक बता दिया। ठीक है, अब हम केवल सार्थक की बात करेंगे। निरर्थक शब्द जो है वो शब्द केवल मतलब ऐसे ही यूज किए जाते हैं। निरर्थक आप मतलब ही समझ रहे हैं, उसका कोई अर्थ ना हो, निरर्थक। ठीक है, और सार्थक शब्द की हम लोग बात कर लेते हैं। सार्थक शब्द को फ्रेंड्स जो है वो 4 शब्दों में बांटा गया है, 4 भागों में। 4 भाग कौन कौन से, जैसे देखिए, बनावट के आधार पर बांटा गया था उसको, उत्पत्ति के आधार पर बांटा गया था, और बांटा गया था अर्थ के आधार पर और विकार के आधार पर। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे जो बनावट के आधार पर बांटा गया था उसको इन 4 प्रकार से बांटा गया था। जैसे देख सकते हैं आप लोग सामने 4 प्रकार, इन सभी के बारे में मैंने आपको पूरा अच्छे से डिटेल में बता दिया है। अब हम इसके बाद बात करेंगे बनावट के आधार पर। तो बनावट के आधार पर फ्रेंड्स देखिए, ये सब मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है यहाँ पे ये, तो इन सब के बारे में मैं आपको पूरा अच्छे से बता चुकी हूँ, और जिसने नहीं देखा है वो नेक्स्ट वीडियो में जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपने। तो देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारा, एक सेकेंड, ये देखिए, हाँ यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये देखिए, हम लोग आज बात करेंगे विकारी शब्द के बारे में। ठीक है, कि विकारी शब्द किसे कहते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं आपको समझा दें। ये देखिए, रूपांतरण के आधार पर जैसे है विकार के अर्थ। ठीक है, विकार के प्रकार। तो देखिए, ये जो होता है 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो विकारी शब्द हो गया, दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द में फ्रेंड्स आता है आपका संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। ये 4 आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे, क्लास 4th या 5th क्लास से स्टार्ट हो जाता है हिंदी ग्रामर, तो यहाँ से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। ठीक है, अब हम बात करते हैं अविकारी शब्द की। तो देखिए, अविकारी शब्द क्या है, जैसे क्रिया विशेषण हो गया, संबंध बोधक हो गया, समुच्चय बोधक हो गया, विस्मय बोधक हो गया। ये सभी क्या है आपका, ये चारों जो है अव्यय शब्द के भेद कहलाते हैं, अर्थात अव्यय शब्द अविकारी होते हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए, हम लोग यहाँ पे विकारी शब्द जो हमने आपको यहाँ बताया, तो इन सब विकारी शब्दों के बारे में हम एक एक करके जानेंगे पूरा अच्छे से। ठीक है, क्योंकि क्या कहें ना, आपके एग्जाम में ज़्यादा कर क्वेश्चन यही सबसे फंसते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं विकारी शब्द की। यहाँ पे देखिए आ गया। देखिए, विकारी शब्द किसे कहते हैं, किसी का एक भी एक स्थिर नाम, जिसको राम, कानपुर, और जैसे आप लोग छोटे पे पढ़ते आ रहे होंगे, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये तो मतलब छोटी क्लास से चलता आ रहा है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, समझा दूं थोड़ा सा, संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा का अर्थ होता है नाम। नाम का मतलब कोई भी नाम हो। ठीक है, विश्व में जितने भी व्यक्ति या वस्तु हैं उनका कोई ना कोई तो नाम अवश्य होता है। तो जिसे क्या कहा जाता है, जिसे संज्ञा कहा जाता है। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल दे के बता दूं, जैसे कानपुर शहर है। ठीक है, राम ने खाना खाया, तो राम हो गया, पुस्तक हो गया, और आपका मेज, कुर्सी, ये सभी क्या है, ये सभी जैसे आपके एग्जाम्पल में हो गया। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे, ये जो संज्ञा है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। देखिए, संज्ञा के जो व्युत्पत्ति के आधार पर 3 भेद होते हैं, रूढ़ि संज्ञा, यौगिक और योग रूढ़ि। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे कि संज्ञा के भेद अर्थ की दृष्टि से। तो अर्थ की दृष्टि से जो संज्ञा के भेद होते हैं वो फ्रेंड्स 5 प्रकार के होते हैं, जो आपके एग्जाम में ज़्यादा करके पूछे जाते हैं। देखिए, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक, ये 5 प्रकार के हो गए। ठीक है, तो पहला देखिए, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो किसी वस्तु का नाम, जैसे राम, आशीष, कानपुर, किसी वस्तु का नाम हो गया, वो क्या हो गया आपका वस्तुवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, जैसे हम आपको बता दें, जैसे व्याकरण में क्या होता है, सभी तरह की संज्ञाओं को 2 भागों में बांटा गया था। ठीक है, तो यही फ्रेंड्स है। ठीक है, अब हम बात करेंगे जातिवाचक। तो जातिवाचक का मतलब क्या होता है, जिस शब्द अथवा नाम से क्या हो, किसी व्यक्ति या वस्तु की समस्त जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक शब्द कहते हैं। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक आपको समझ में आ गया। व्यक्ति जहाँ पे क्या होता है, व्यक्ति के बारे में बात की जा रही हो। ठीक है, जहाँ पे क्या होगा, जिस शब्द से किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध, तो उसे व्यक्तिवाचक कह देंगे। जाति का मतलब हम लोग फ्रेंड्स, किसी
व्यक्ति अथवा वस्तु की क्या हो, समस्त जाति का, ठीक है, समस्त जाति का जहाँ भूत पता चलता है उसे क्या कहते हैं, जैसे नदी, पर्वत, लकड़ी, ये सब, ठीक है। अब हम बात करेंगे द्रववाचक। द्रववाचक क्या है, ऐसा पदार्थ जिसमें वो वस्तु बनी हो, जैसे सोना, घी, धुआं, ये सभी क्या है, द्रव्यवाचक हो गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पे समूहवाचक। तो समूहवाचक का मतलब ये होता है समुदाय से, ठीक है फ्रेंड्स, समुदाय का बोध करवाएं, उससे सभा हो गया, सदस्य हो गया, ये सभी क्या है, समूहवाचक आ जाएगा संज्ञा में। अब भाववाचक संज्ञा की बात कर लें तो भाव, गुण, दशा का बोध हो उसे ही भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे क्रोध हो गया, मिठास हो गया, कलिका हो गया, ये सभी, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे तो फ्रेंड्स मैंने आपको बता दिया क्या, संज्ञा के बारे में, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा है टॉपिक सर्वनाम के बारे में, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं संज्ञा से क्वेश्चन कैसे आपके एग्जाम में आता है। जैसे कि आपको दे दिया रहेगा कोई भी क्वेश्चन, उसमें पूछ दे कि इसमें संज्ञा क्या है, ठीक है। तो आप लोग अगर इतना पढ़े हैं, आप लोगों को संज्ञा का प्रकार ही पूछ दिया, संज्ञा के भेद कितने होते हैं, तो संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद होते हैं अर्थ की दृष्टि से, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है सर्वनाम के बारे में, ठीक है। अब हम लोग फ्रेंड्स बात करेंगे सर्वनाम के बारे में। यहाँ तक सभी को समझ में आया? जिसको किसी को जो कुछ ना समझ में आया हो आप लोग तुरंत कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, सर्वनाम के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। तो सर्वनाम किसे कहते हैं, पहले हम लोग सर्वनाम के बारे में थोड़ा सा जान जाए। तो देखिए सर्वनाम जो होता है, संज्ञाओं के बदले में जो प्रयोग हो उसे ही सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कि वाक्यों में एक बार जो संज्ञा का प्रयोग करते हैं तथा उसी संज्ञा के प्रयोग की आवश्यकता होने पर क्या होता है, होने के बाद भी बाद में जो वाक्य होते हैं, वाक्यों में उसका प्रयोग नहीं होता है, उसके स्थान पर वह, उसका आदि यूज़ किया जाता है। मैं, मैंने, तुम, वह, एक बार नाम बता देंगे उसके बाद कहेंगे वह, उसने वो काम किया, ऐसा करके उसको संबोधित किया जाता है, तो उसी को क्या कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे। जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के बदले होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सीधी सीधी सी परिभाषा हो गई। और भी मैं आपको 1-2 परिभाषा बता दूं सर्वनाम की, जैसे नाम के स्थान पर आने वाले जो शब्दों का ही यूज़ किया जाना ही सर्वनाम कहलाता है। और फ्रेंड्स सर्वनाम के भेद की बात कर ले तो सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, 6 प्रकार के सर्वनाम के भेद होते हैं। अब सर्वनाम के भेद तो 6 होते हैं। कौन कौन से सर्वनाम होते हैं, तो देखिए सर्वनाम जो होते हैं 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पुरुषवाचक। पुरुषवाचक में फ्रेंड्स देखिए जो स्त्री और पुरुष के नाम के बदले आए, ये 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक है। इसे क्या कहेंगे, इसे कहा जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम किसी पुरुष के लिए प्रयोग में आता हो उसे पुरुषवाचक कहेंगे, ठीक है। और देखिए जैसे ये भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला एकल पुरुष, मतलब बात करने वाले व्यक्ति को उत्तम पुरुष कहते हैं, जिसमें एक पुरुष की बात की जाती है। मध्यम पुरुष का मतलब जिसमें बात कही जाए वह मध्यम पुरुष होता है, जैसे कि तू, तुम, आप, ऐसे हो गया ना, तूने, तुझको, तुझ में, तो ये सभी क्या हो गया, ये सभी फ्रेंड्स मध्यम पुरुष में आ गया, ठीक है। अब बात करेंगे अन्य पुरुष की। तो अन्य पुरुष के मतलब वो होता है जिसके संबंध में बात कही गई हो, वह अन्य पुरुष कहलाता है। जैसे वह, उसके बारे में बात हो रही ना, वह, यह, वे, ये, इन, उन, उनसे, तो ये सभी बात क्या हो गई फ्रेंड्स, ये हो गया अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब दूसरा सर्वनाम देखते हैं क्या है। पहला तो पुरुषवाचक हो गया, समझ में आया सभी को। अब नेक्स्ट है निश्चयवाचक। तो निश्चयवाचक में क्या है, जो किसी वस्तु का निश्चयात्मक संकेत दे या निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है, जिसमें क्या होता है, किसी सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चित बोध होता है, किसी वस्तु का ही, ठीक है। तो वो कहलाएगा क्या, निश्चयवाचक। जैसे यह सांप है तो ये निश्चित है ना कि हाँ यहाँ सांप है। और नेक्स्ट है यह अच्छी पुस्तक है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम अनिश्चयवाचक। तो अनिश्चयवाचक में क्या होता है, जिसे सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चित होना नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे किसी को बुलाओ, किसी को बुलाओ मतलब कोई भी, किसी को भी बुलाओ। घी में कुछ मिला है, तो घी में क्या मिला है ये किसी को नहीं पता, बस कुछ मिला है, तो क्या है वहाँ पे कुछ निश्चित नहीं है, तो उसको अनिश्चयवाचक कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, दो वस्तुओं के बीच संबंध का बोध हो उसे ही क्या संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। किसी दो वस्तुओं या फिर अथवा दो व्यक्तियों के बीच पारस्परिक जो संबंध होते हैं, संबंध प्रकट करते हैं जिस वाक्य से, उस वाक्य को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज है, ठीक
ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, संबंध दर्शा रहा है ना, उस लड़के का वो जो कल आया था उससे संबंध दर्शा रहा है। जो बोओगे सो काटोगे, तो मतलब वो संबंध दर्शा रहा है ना, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो संबंध में जो सो ऐसा वर्ड यूज होता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम की। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि प्रश्न पूछना, प्रश्न पूछा जाएगा तो उसमें क्या होता है, जैसे कि यह कौन है जो मुझे नहीं जानता, ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन आंसर। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया प्रश्नवाचक क्या होता है। अब हम बात करेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम की। तो देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जिस सर्वनाम से कर्ता का बोध होता है वह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल में ले लें, आप जैसे समझे वैसे करें, तो ये क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है, इसमें क्या हो, कर्ता का बोध हो रहा है। यह का आप ही हो गया, मतलब यह काम अपने आप ही हो गया, ये क्या हो गया, कर्ता का बोध हो रहा है। और एक और मैं आपको एग्जांपल दे दी, जैसे कि उन्होंने मुझे रहने को कहा और आप चलते बने, तो ये क्या हो गया, ये इसका एग्जांपल है निजवाचक सर्वनाम का। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्लास में फ्रेंड्स आपको बताएंगे विशेषण के बारे में, क्रिया के बारे में। ठीक है, और जब मैं आपको क्रिया और विशेषण बता दूंगी उसके बाद जो उसकी नेक्स्ट क्लास चलेगी उसमें हम लोग बात करेंगे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मृति बोधक के बारे में चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की क्लास आज कितनी हेल्पफुल रही, कितना मज़ा आया आप लोगों को क्लास में, कितना अच्छी लगी आप लोगों को क्लास। कमेंट करके आप लोग लास्ट में ज़रूर बताइएगा। और पूरी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम ऐसे ही आप लोगों की हेल्प करते रहेंगे फ्रेंड्स। और आप लोग प्लीज़ एक बार कमेंट करके ये बता दिया करिए आप लोगों को किस चैप्टर में, मतलब कौन सा सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ना है प्लीज़। और जो लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज़ कर लीजिएगा। थैंक यू।